मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर के लोगों के साथ इकट्ठा है कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांटा जा सके। और आज का जो वचन है वो लिया है मैंने प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय से और उसके 10वें पद में, जहां इस तरह लिखा हुआ है, जो कलेश तू सहने पर है उनसे न डर। देखो, शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह में डालने पर है कि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम सबको प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य प्राप्त हो और हम उस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता अपने जीवन को आप में और सुरक्षित बना सकें। अपने दास को अपने ज्ञान और आत्मा से परिपूर्ण करें और वो वचन जो हमारी आज की आवश्यकता है पिता, हमें आप प्रदान करें ताकि हम निरंतर आप में बढ़ते जाएं। और परमेश्वर, जितने भी लोग आपके वचन को सुनते हैं पिता, और सब लोग इस वचन के द्वारा लाभान्वित हों और अपने आप को तैयार कर सकें उस समय के लिए जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आता है। तो पिता परमेश्वर, हम सबों को बहुत आयत से प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार करें, ताकि जब हमारा न्याय हो प्रभु, हम आपके साथ स्वर्ग राज्य में रह सकें। हम उस दुष्ट शैतान के समान ना हो जिसको शैतान को नरक की अग्नि में डाला जाए। तो पिता परमेश्वर, हम सबों पर दया करें और अपने वचन को हमारे जीवनों में 30 और 60 और 100 गुना फल लाने के लिए फलवंत होने दें। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम देख रहे हैं कि आज का जो घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और कोरोना एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है पूरे विश्व के लिए। साथ ही साथ आतंकवाद और तूफानों का आना, भूकंप का आना, टिड्डियों का आना और हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे रिश्ते खराब हो जाना, तो ये सब घटनाक्रम किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इनसे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं? मसीही लोग, वो मसीही लोग जो वचन को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो जरूर इस बात को ये चिन्ह मान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के आने का मतलब है कि फिर न्याय के लिए हमें तैयार होना है। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का ये वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि न्याय का होना बहुत निकट है और मुझे और आपको क्या न्याय फेस करने के लिए हम लोग तैयार हैं? हम किस तरह से अपनी तैयारी को पूरा करते हैं? आज बड़ी जरूरत है कि हम अपने आप को न्याय के लिए तैयार करें, क्योंकि अगर हम न्याय के लिए तैयार नहीं हैं तो एक दिन हमें उसका दंड भी उठाना पड़ेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चाहता है कि मैं और आप न्याय के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जगत का न्यायी है वो आने वाला है। और ये सारे निशानात हैं पूरे सुसमाचारों में, प्रकाशित वाक्य पुस्तकों में, और पौलुस और पतरस की पत्रियों में, और इवन पुराने नियम में भी कुछ जगहों पर हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य, उसके आने के विषय में मैं और आप पढ़ सकते हैं। तो जो मसीही लोग हैं वो इस चीज को बहुत आसानी से इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। तो मैं और आप क्या अपनी तैयारी कर रहे हैं? किस तरह से मैं और आप कुछ तैयारियों में मशगूल हैं कि नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं? तो और इस जो घटनाक्रम जो तेजी से बदल रहा है, मेरे पास बहुत से मसीह लोगों के फोन भी आते हैं
वो सब लोग के विश्वास भी हिल गए हैं। उनको बहुत डर लगने लगा है कि क्या हुआ चाह रहा है। सब लोगों को एक फिक्र है कि इतनी तेजी से, अभी तो हमारे सिर्फ 6 महीने ही बदले हैं, 6 महीने साल के निकले हैं अभी, और इन्हीं में इतने ज्यादा ये घटनाएं हुई हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी तेजी से घटनाक्रमों को बदलते हुए नहीं देखा, और रोज ही भूकंप आ रहे हैं, और कई 100 भूकंप इन 6 महीनों में आ गए हैं, और रोज बरोज कुछ ना कुछ एक समस्या खड़ी हुई है। तो विश्वासियों के या मसीहों के विश्वास हिल रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन हम लोग ये सब जानते हैं, या मसीह लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के जो निशानात हैं, जो चिन्ह हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। तो प्रभु का आना बहुत दूर नहीं है, तो इसलिए मुझे और आपको उसके लिए तैयार रहना है। और प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 10 पद में जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, वह लिखा हुआ है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पर जीवन का मुकुट मुझे और आपको प्राप्त हो सकता है या होगा, लेकिन उसके लिए मैं और आपको विश्वास योग्य रहना है। तो परमेश्वर का वचन यहां पर मुझे और आपको ये बतलाता है कि मुझे और आपको विश्वास योग्य रहना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं और आप विश्वास योग्य रहें। अब ये विश्वासी हम लोग कैसे रह सकते हैं, कैसे हम अपनी तैयारियों को कर सकते हैं। पहली चीज को हम यहां पर देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि बी फेथफुल अंटिल डेथ, अपनी मृत्यु के आने तक विश्वास योग्य रहो। तो मुझे और आपको विश्वास की रक्षा करनी है, क्योंकि लोगों का विश्वास हिल रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इन सारी घटनाओं में अपने फेथ को बचा के रखें। लेकिन प्रभु का वचन कहता है विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है कि जब प्रभु आए तो हम तैयार पाए जाएं। और उसके लिए यहां पर जो वचन हमको कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। स्मुरना की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो जहां पर रोमी बाहुल्य क्षेत्र था ये, और यहां पर रोमी राजा की मूर्ति की पूजा होती थी, या रोमी राजा को लोग ईश्वर के जैसा करके मानते थे। लेकिन मसीहों ने जब उसकी पूजा करने से मना कर दिया, तब रोम के जो अगुवे थे, जो वहां सिपाही थे, सैनिक थे, उन्होंने उनकी दुकानें और उनके घर लूट लिए। मसीह लोग एक बहुत सताव से गुजरे हैं। मेरे प्रियो, मसीहों का सताव से गुजरना कोई नई बात नहीं है। पहली सदी से लेकर के और आज तक आप अगर नेट उठा के देखें तो आपको सैकड़ों लोग जो आज भी सताव से गुजर रहे हैं उनके विषय में हम पढ़ सकते हैं। तो मसीहों के लिए सताव एक पैरेलल चीज है, जो आशीषों के या सेवकाई के साथ साथ सताव भी चलता रहता है। अगर वो सेवा कर रहे हैं तो सताव भी है। तो प्रभु का वचन हमको बतलाता है कि उस समय में जबकि मसीहों को बहुत सताव का सामना करना पड़ रहा था, तब प्रभु का वचन उनके पास पहुंचा। प्रभु ने कहा प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बतलाता है कि इस समय में जबकि बहुत से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, बहुत सी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, बहुत से लोग हमारे विरोध में हैं। हम लोग खुद देख सकते हैं ना अपने जीवन में कि मसीहों के साथ में आज क्या सलूक किया जा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को कहता है कि प्राण देने तक विश्वास से योग्य रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मुझे और आपको अगर मुकुट की प्राप्ति करनी है, या प्रभु से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमें जीवन का मुकुट दे, तो मुझे और आपको विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। तो मैं और आप अपने विश्वास को बढ़ाएं। विश्वास को बढ़ाने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ना है, और कोई तरीका नहीं है ना।
वचन में लिखा हुआ है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो विश्वास उन लोगों का कमजोर होता है या उनका हिल जाता है जो वचन को नहीं पढ़ते हैं, ना जानते हैं, ना उस पर मनन करते हैं। मेरे विश्वास को कोई नहीं हिला पाता, इसीलिए क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के वचन को जानता हूं। परिस्थितियां भी अगर हमारे खिलाफ होती हैं तब भी हम उनमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो मेरे और आपके विश्वास को परमेश्वर में मजबूत बनाए रख सकता है। तो इस वक्त परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या कहता है? विश्वासी होकर रहें। वचन को पढ़ेंगे हम। हमारे सामने स्मुरना जैसी कलीसियाओं का की तरह सताव तो नहीं है, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं इसमें भी लोगों के विश्वास हिल रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी जड़ें परमेश्वर के वचन में नहीं है और इसीलिए उनको परमेश्वर का वचन पढ़ने की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना। परमेश्वर ने हमसे बहुत सी प्रतिज्ञाएं की हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों, हजारों परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं मुझसे आपसे की हैं। ये प्रतिज्ञाएं ही हमारा और आपका विश्वास है। प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, तो ये मेरा और आपका विश्वास है कि वो आएगा, हमको अपने साथ ले जाएगा ताकि जहां वो रहता है वहां हम भी उसके साथ रहें। और बहुत सी बात पर प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमसे की हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की हैं। वो सब प्रतिज्ञाएं हमारे विश्वास के रूप में हमें उनको प्राप्त करने के लिए हमारी तैयारी करती हैं। तो मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास करें और ये प्रतिज्ञाएं ही हमारा विश्वास है। हम अपने विश्वास को इन प्रतिज्ञाओं पर ही बना के रखते हैं। अगर हमारे जीवन से प्रतिज्ञाओं पर विश्वास ही नहीं रहेगा तो हमारा विश्वास भी चला जाएगा। तो मुझे और आपको पूरी तरह से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है और जान देने तक विश्वास योग्य रहना है हमको। ये प्रतिज्ञाएं हमें, या जो विश्वास प्रतिज्ञाओं से हमने प्राप्त किया है, ये हमारी जान देने तक बना रहना जरूरी है। यानी कि विश्वास कोई एक सेकंड की चीज नहीं है, या हमने खाली विश्वास कर लिया और उसके बाद हम जैसा चाहे जीवन गुजारें। विश्वास एक जीवनचर्या है जो हमें जीवन के आखिरी सांस तक हमें बना के रखना है। वचन कहता है ना, अंत तक विश्वास रहे, प्राण देने तक, यानी कि अपनी आखिरी सांस तक मुझे और आपको विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। और ये प्रतिज्ञाएं अगर मेरे और आपके जीवन में है तो हम पूरी तरह से विश्वास योग्य रह सकते हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय के 41 पद में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। अब तैयारी आती है मेरे लिए और आपके लिए कि प्रार्थना करना और जागते रहना। जागते रहने का मतलब अलर्ट रहना। तो मैं और आप कितनी जागृति में हैं, या कितना हम अलर्ट हैं, या हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं, इसके ऊपर ही मैं और आप, हमारे ऊपर शैतान बहुत से आक्रमण करता है और मेरे और आपके लिए बहुत से टेम्पटेशंस खड़े करता है शैतान, और वो ये चाहता है कि मैं और आप नाश हो जाएं, है ना। लेकिन उसका सबका अगर हम उसको हम काउंटर करें तो हम कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना से और जागते रहने से उन चीजों को हम हरा सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। कि हम जब तक परमेश्वर के वचन में हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हम जाग रहे हैं, तो हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। जो आदमी जागा रहता है वही शैतान से लड़ सकता है, या चोर आता है तो जागने वाला ही व्यक्ति अपने आप को बचा पाता है। तो परमेश्वर का वचन यहां मुझे और आपको कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षाओं में ना पड़ो, क्योंकि शैतान मेरे और आपके लिए परीक्षाएं लेके आता है, टेम्पटेशंस लेके आता है कि मैं और आप किसी तरह से नाश हो जाएं। तो शैतान हमारे विश्वास को नाश करना चाहता है और वो इसीलिए हम पर आक्रमण करता है।
हम पर अटैक करता है कि मैं और आप अपने विश्वास से भटक जाएं। और जब हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, संगति में नहीं रहते हैं, तो हमारा विश्वास भी हिल जाता है। और जब संकट या मुसीबत या परेशानियां आती हैं, तो मैं और आप अपने विश्वास से भटक के और हम लोग संदेह करने लगते हैं, या हम हियाव छोड़ देते हैं कि हमें क्या करना है। इसलिए वचन क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो मेरे प्रियो, आज जबकि ये भागम भाग का समय है और हर तरफ ऐसा परेशानी है, तो मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अंत तक विश्वासी होके रहें। तो परमेश्वर का वचन आज जिन 3 बातों के द्वारा मुझसे और आपसे बात करता है, उसमें से पहली बात यह है कि मैं और आप प्राण देने तक विश्वासी होकर रहें। तो मुझे और आपको विश्वासी होकर रहना है, और उसके लिए मुझे और आपको वचन को पढ़ना जरूरी है। और दूसरी चीज को वो कहता है यहाँ पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना। वो मुझे हौसला देती है, आपको हौसला देती है कि हम खुदा के वायदों से नहीं भटकेंगे। तो उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना, क्योंकि वो हमारे विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं और हमें यातनाएं और तकलीफें सहने में मदद करते हैं। स्मुरना की कलीसिया क्यों उन टेम्पटेशंस में स्थिर रही, और उन परसिक्यूशन में या उन सताओं में क्यों स्थिर रही? क्योंकि उनको ये मालूम था कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना है, और इसीलिए वो तमाम यात्राएं सहते रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि हमें स्वर्ग राज्य परमेश्वर ने देने का वायदा किया है। तो उनको प्राप्त करने के लिए वो पूरी तरह से अपने आप को मरने के लिए भी उन्होंने दे दिया। बहुत से सताव से प्रारंभिक कलीसियाएं गुजरी हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने उनको जीवन का मुकुट दिया है, क्योंकि उन्होंने इन बातों पर विश्वास किया जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी, और प्रार्थना करना और जागना ये उनके जीवन में बना रहा। और उन्होंने बहुत सी बातों को सीखा। उसमें वचन में ये 3 बातें ही नहीं हैं, और भी बहुत सी बातें हैं जो हमारी तैयारी को बताती हैं कि मैं और आप कैसे हम तैयार रहें प्रभु के आने के लिए। तो मेरे प्रियो, जितनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, आज 6 महीने में क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन अगर मैं और आप अपने विश्वास को बचाए रख रहे हैं, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन के लिए हम आभारी रहें कि परमेश्वर के वचन को पढ़ के हम परमेश्वर के साथ में हम लोग चल सके, और इस समय में भी और अपनी मृत्यु के बाद भी हम लोग परमेश्वर के राज्य में रह सके। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन।